मेरा नाम नाहिदा है। मैं कराची में रहता हूँ। मेरे माँ बाप का इंतकाल हो चुका है। मेरा एक बड़ा भाई है। मेरा भाई एक कंपनी में मैनेजर है। मैंने बीए किया है। मेरा चाची और उसका भाई हमारे घर अलिफी थे। चाची के भाई हर रोज मुझसे मिलने की ख्वाहिश करता था। जब मैं चाची से शिकायत करती वो कहती कि मुझ पर तुम भरोसा रखो और फिर मुझे कमरे में भेजकर खुद बाहर पैरा देती। एक दिन मैंने चाची को कमरे में भेज दिया। थोड़ी देर बाद जब मैंने छप कर देखा तो मेरे होश उड़ा गए। मैं एक हसीन और खूबसूरत लड़की हूँ। मेरे उम्र 18 साल है। हमारे गांव में हर लड़का मेरा दीवाना था, खास तौर पर चाची का भाई मेरे पीछे लगा हुआ था। वो कुछ दिनों से हमारे घर में रह रहा था। वो नौकरी के तलाश में था, लेकिन मुझसे मिलने के बाद अपना तलाश भूल गया था। मैं घर पे सबके लिए खाना बनाती थी। एक दिन जब मैंने खाना बनाया तो चाची ने कहा, नाहिदा मेरे भाई के लिए खाना ले जाओ। चाची ने मेरे हाथ में खाना दिया और मैं चाची के भाई के कमरे में गया। चाची के भाई नीचे फर्श पर बैठा था। मुझे देखकर फौरन खड़ा हो गया और खुशी से बोला, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी नाहिदा। अलिफा मेरे साथ बैठो, हम दोनों बातें करते हैं और फिर बातों बातों में अगर मौका मिला तो कुछ और भी कर लेंगे। मैंने इसे कहा, मैं तुम्हें खाना देने आई हूँ, खामोशी से खाना खाओ। मैंने खाना टेबल पर रखा और जाने लगी। इतने में उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपने करीब कर लिया और कहने लगी, प्लीज कोई शाम मेरे नाम कर लो, मैं तुम्हें पाने के लिए तड़प रहा हूँ। मैंने कहा, छोड़ो मुझे, और बड़ी मुश्किल से अपने आप को उसकी गिरफ्त से आज़ाद कर लिया और भागकर अपने कमरे में गया और फिर इसके बारे में सोचने लगी। इतने में मेरी चाची मेरे पास उग और मुझे कहा, क्या हुआ नाहिदा, अब परेशान लग रही हो? मैंने चाची को कहा, जब मैंने उनके कमरे में खाना देने गई लेकिन आपके भाई मुझे अपने साथ कुछ और ही करने पर मजबूर कर रही थी। वो जब से आलिफ है मुझे इस काम के लिए कह रहा है। आप उससे समझाए मुझे ये सब नहीं करना। तो चाची कहने लगी, अरे पागल, आप मेरे भाई से इतना क्यों डर रही है? बस एक बार कर लो, तुम्हें मजा अलिफेगा। फिर देखना आप हर रोज ये काम करेंगे। मैंने चाची को कहा, अगर किसी ने देख लिया या फिर अगर भाई को पता चल गया तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। तो चाची ने कहा, तुम भरोसा रखो, अब के भाई को पता नहीं चलेगा, मैं हो ना। फिर मैं इनके कमरे में गया और चाची बाहर से खड़ी थी। मैं बहुत डर रही थी क्योंकि ये मेरा पहला तजुर्बा था और मुझे नहीं मालूम कि पहले दफा क्या करना है, लेकिन चाची के भाई को सब पता था। फिर हम दोनों ने मिलजुल कर काम किया। उसने मेरे बहुत बुरा हाल किया था। फिर मैं अपने कमरे में गई। रात के 11 बज के करीब इसने मुझे एक वीडियो भेजी और कहने लगा, अभी नहीं आना क्योंकि आपका भाई घर पर है। लेकिन मैं खुद पर काबू नहीं पा रहा था और मैं कमरे से बाहर गया। जब मैंने देखा तो चाची मेरे भाई के कमरे से निकली और अपने कमरे में गई। मैं जल्दी से अपने कमरे में गई और सोच रही थी कि यह सब कुछ किया है। फिर मुझे पता चला कि चाची भी मेरे भाई के साथ मिली हुई है। जब सुबह हुआ भाई काम पर चला गया। मैंने चाची को कहा कि आप मेरे भाई के कमरे में क्या कर रही थी? तो चाची ने अनजान कहकर कहा, मैं क्यों आपके भाई के कमरे में जाऊंगी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। चाची ने मुझसे बात छुपाई और कहा, आज आपकी क्या प्लान है? मैंने कहा, अभी नहीं, शाम को। जब शाम हुई मैंने खाना पकाई, सबने खाना खाया और अपने अपने रूम चले गए। मैं भी अपने कमरे में गया। थोड़ी देर बाद जब मैं अपने कमरे से बाहर निकली और भाई के कमरे की तरफ गया, जब मैंने अंदर देखा तो हैरान रह गई क्योंकि चाची भी मेरे भाई के कमरे में थी और उसके साथ काम करने में मसरूफ थी। मैं भी चाची के भाई के कमरे में गया और उनके साथ पढ़ाई में मसरूफ हो गई। जब हमने पढ़ाई मुकम्मल कर ली फिर मैं अपने कमरे में गई और सो गई। फिर मैंने चाची के भाई के साथ शादी की और अपनी जिंदगी सुकून से जी रही थी। फिर जब मेरे शौहर को नौकरी मिली, हम एक नए घर में शिफ्ट हुई और चाची आज भी मेरे भाई के साथ थी। फिर मेरे भाई ने भी शादी कर ली और आराम से अपनी जिंदगी गुजार रही थी। ये थी हमारी कहानी। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई कहानी आपको पहुंचती रहे।